इस महाभारत के सत्र में हम लोग देख रहे हैं महाभारत के वन पर्व के अध्याय संख्या। आज हम 31 से देखने वाले। आइए, कल हमने बहुत ही सुंदर प्रसंग देखा था कि किस प्रकार से हम ये चर्चा कर रहे थे कि शास्त्रों का अध्ययन हमें गुरुवरों के गुरु परंपरा में ही सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कल मैं बता रहा था कि द्रौपदी ने जिस तरीके का तर्क दिया था, किस प्रकार से कल, है ना, कि पहले तो पहला तर्क उसने ये दिया था कि आप धर्म पुरुष हैं, हमेशा धर्म में लगे रहते हैं, और फिर भी आज मैं देख रही हूँ और मैंने सुना है कि धर्म रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है। तो फिर आपकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है धर्म, है ना। पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने ये सुना है लोगों से कि लोग कहते हैं कि हर कोई भगवान के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। हर किसी का सुख दुख भी ईश्वर के अधीन है, हम कठपुतली के जैसे हैं, हर को भगवान नचा रहे हैं। तो मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान फिर पार्शियल क्यों है। मतलब द्रौपदी कहती है कि जो दुर्योधन इत्यादि हैं, आज वो हस्तिनापुर में राज भोग रहे हैं, और हम यहाँ पे वन में क्या कर रहे हैं, दुख कष्ट उठा रहे हैं। ये ऐसा क्यों, ये प्रश्न उठा रही है। और कहती है कि यदि आप कहते हैं कि हर व्यक्ति कर्म का ही अपना भोग कर रहा है, तब तो भगवान भी कर्म के अधीन है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, देखो देखो, राम जी ने वाली को छिप करके मारा था, तो वही वाली अगले जन्म में जरा शिकारी बन करके आया, और राम कृष्ण बन करके आए, और जरा शिकारी ने कृष्ण का वध कर दिया। सुना होगा आप सभी ने। तो हर कोई फिर कर्म के अधीन है, फिर कर्म ही श्रेष्ठ है ना। फिर भगवान का कोई महत्व ही नहीं रह गया, भगवान है ही नहीं। तो फिर तो भगवान के ऊपर भी लगेगा हर चीज का आरोप। इसको कैसे समझा जाए, है ना। और वास्तव में जो द्रौपदी कह रही थी, उसकी पीछे का अर्थ क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अग्नि कुंड से प्रकट हुई है द्रौपदी, है ना। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान पे ही आरोप लगा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य। उसको जानने से पहले युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं वो भी हम देखते हैं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जो कह रहे हैं बहुत सुंदर। इसलिए आज हमने विषय के चर्चा का नाम ही रख दिया है। लोगों के मन में प्रश्न होता है ना, अच्छे लोगों के साथ कष्ट क्यों। द्रौपदी का सवाल, युधिष्ठिर का जवाब। आइए, वैशंपायन मुनि इस 31वें अध्याय के कुछ बता रहे हैं कि आखिर युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज क्या बोलते हैं द्रौपदी के वचनों के ऊपर।
क्या उनका मत है? चलिए सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज के वचनों को। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यागसेनी, द्रौपदी को यागसेनी कह रहे हैं, है ना, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई है। कह रहे हैं, द्रौपदी तुम तो अग्नि कुंड से प्रकट हुई हो, तुम तो ऐसी बात मत बोलो। ये बात जो तुमने की है ना, ये नास्तिक कायम है। नास्तिकवाद होता है ना, जिसमें हम भगवान को नहीं मानते हैं, या धर्म पे ही आरोप लगाते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज अपने मत को रखेंगे तीन तर्क से, तीन तरीके से बताएंगे, है ना। युधिष्ठिर महाराज पहला जो बताएंगे वो रहेगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि एक्सपीरियंस से। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आप किसी चीज पे क्यों विश्वास करते हो? एक्सपीरियंस, या दूसरों से सुनी हुई बात, या धर्म से। दूसरा, धर्म मतलब शास्त्र, वो शास्त्र से बताएंगे। और तीसरा जो है, दूसरों के एक्सपीरियंस को लेकर के भी बताएंगे, है ना, अदर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो, या अनुमान भी कह सकते हैं इसको। इन तीन तरीकों से द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए। द्रौपदी के प्रश्न के ऊपर क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, पहला चीज तो कहते हैं, तुमको कभी भी, है ना, एथिज्म वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नास्तिक अच्छा चीज। और बहुत सुंदर पहला चीज कहते हैं, द्रौपदी मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज सुन लो, है ना। क्या कहते हैं? धर्म चरामि शुश्रोणि न धर्म फल कारणात्। मैं धर्म का आचरण इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कोई फल की इच्छा है। मैं धर्म का आचरण इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे फल की आशा है। यही तो कृष्णा बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं धर्म का आचरण इसलिए करता हूं क्योंकि वो मेरा धर्म है, वो मेरा कर्तव्य है, एज ए ड्यूटी। क्या ब्रिलियंट स्टेटमेंट है ना। एज ए ड्यूटी मैं धर्म करता हूँ। पहला चीज सीखना है हमें, फल की इच्छा रख करके नहीं करता हूँ मैं, एज ए धर्मा करता हूँ। शास्त्र में दिया है इसलिए करता हूँ। साधु पुरुष करते हैं इसलिए करता हूँ। साधु संग, यानी साधु बोलते हैं, सत्य पुरुष लोग कह रहे हैं ये धर्म है, ये धर्म करना चाहिए, इसलिए करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे फल मिलेगा, क्योंकि अगर धर्म को फल के रूप में किया तो वो धर्म नहीं, वो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया ना, धंधा ही तो हो गया। हम जाते हैं ना दुकान में, ये लो पैसा दो, समोसा दो, ये लो पैसा लो, और कुछ पेंसिल रबड़ दे दो। हमने धर्म किया, मुझे फल दे दो। ये तो बहुत ही नीच, नीच मतलब कि निम्न कोटि का धर्म हो गया। ये तो ठीक है, जो एकदम पशुवत रहते हैं उनके लिए शास्त्र कभी कभी बोलता है ठीक है ये कर लो, ताकि धर्म में लगाने के लिए। वो धर्मराज युधिष्ठिर है, वो कहते हैं मैं धर्म इसके लिए करता ही नहीं। पहला चीज, है ना। अब कहते हैं, है ना,
द्रौपदी, कभी भी धर्म के विषय में शंका मत करो। हाँ? धर्म के विषय पे शंका इसलिए मत करो क्योंकि वो शास्त्र प्रमाणित है। आज लोगों को शास्त्रों पे बहुत संदेह है। भगवत गीता 4.40, संशय आत्मा विनश्यति। भगवत गीता 16.23, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यह शास्त्र विश्रित्यम। जो शास्त्र पे संदेह करता है ना, भगवान युधिष्ठिर महाराज कह रहे उसके लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं है। हर चीज का प्रायश्चित है, पर शास्त्र के प्रति संदेह करना प्रायश्चित नहीं है। देखो, प्रश्न करना गलत नहीं है, संदेह करना गलत है। संदेह और प्रश्न में अंतर होता है ना। क्यों प्रभु जी प्रायश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि संदेह अगर आपके मन में किसी विशेषकर शास्त्रों और धर्म के ऊपर संदेह आ गया ना, उसका कोई निवारण नहीं है। डाउट आदमी को खा जाता है, इसीलिए भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, खत्म कर देता है, पूरी तरीके से अंदर खा जाता है व्यक्ति को। इसीलिए धर्म के ऊपर संदेह मत करो। यहां तक कह देते हैं, अरे चोरों से भी ज्यादा पापी है जो कि शास्त्रों के या धर्म पे आशंका करता है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना, अश्रद्धा, है ना। और उसमें सबसे खतरनाक बोलते हैं संशय। क्यों चोरों से भी बढ़कर पापी है? देखो, चोर क्या है उसको तो कुछ पता नहीं है। जैसे किसी को कुछ नहीं पता है तो उसको बताया जा सकता है, करेक्ट। किसी को नहीं पता है तो बताया जा सकता है, और किसी को पता होने के बाद भी संशय कर रहा है। अरे जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। ये समझ लेना जरूरी है। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं, द्रौपदी, हम कितने साधु संतों का संग कर रहे हैं। अभी जस्ट मार्कंडे ऋषि गए हैं ना, तुमने प्रत्यक्ष देखा है ना। देखो, प्रत्यक्ष, हमने प्रत्यक्ष देखा है उनको, कैसे वो चिरंजीव हैं। प्रत्यक्षिम त्वया तिष्ठा मार्कंडेयो अप्रमेय आत्मा। मार्कंडे ऋषि चिरंजीव हो गए हैं, राम की लीला को देख करके आए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास। प्रत्यक्ष देखा ना, और उन्होंने क्या बोला था, धर्म का कभी साथ नहीं छोड़ना युधिष्ठिर। प्रत्यक्ष देखा, तुमने तो देखा भी ना उनका। बाकी सारे ऋषि मुनिगण भी देख लो, वशिष्ठ, व्यास, नारद मुनि, ये सब के सब महर्षि कहते हैं धर्म का पालन करना चाहिए। हैं? तुमने तो इन सब का दर्शन भी किया है ना, और तुम फिर भी कल्याण में ही द्रौपदी ऐसी बातें कर रही हो। हैं? अरे तुम अपने ही जन्म के विषय में सोचो ना। तुम्हारा जन्म ही इस अग्नि कुंड से हुआ है, धर्म से हुआ है। क्यों ये बात को बता रहे हैं? ये अग्नि, जो यज्ञ होता है वो धर्म होता है। धर्म कभी निष्फल नहीं होता है। तुम्हारे पिता ने तपस्या किया, देखो तुम फल के रूप में प्राप्त हुई ना। तुम्हारे पिता ने तपस्या किया कि उनको एक पुत्र हो, तो देखो उनको दृष्टद्युम्न जैसा फल प्राप्त हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। हैं? प्राप्त हुआ कि नहीं? है ना, हुआ ना। दृष्टद्युम्न प्राप्तवान।
फिर भी तुम धर्म पे प्रश्न कर रही हो। हाँ? जिस प्रकार से समुद्र को पार करने के लिए नाव चाहिए होता है द्रौपदी, इस संसार को पार करने के लिए साधु पुरुष और धर्म का सहारा लेना होता है। यदि धर्म अगर फल नहीं देता तो ये मूर्ख है, ये साधु पुरुष। ये मार्कंडेय ऋषि का फल तुमने देखा ना, तुम खुद अपना फल देखो। पर मन में प्रश्न आता है, पर कभी कभी फल नहीं मिलता है ना, दिखता है कि फल नहीं मिलता है। इसलिए अब अगला लाइन सुनिए। जो लोग कहते हैं ना, हम अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, कष्ट क्यों आ रहा है। हाँ? उसका उत्तर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कर्मणाम श्रुता पुण्यानाम पापानाम च फलयुधे प्रभवश्चा प्रभवश्चात्य अत्यश्चैव दैव गुह्यानि भावनी। कर्म, धर्म अपना फल देता है और अधर्म भी अपना फल देता है। कब देता है, कैसे देता है? देव गुह्यानि भावनी। इसे देव यानी काल पुरुष यानी शिव कृष्ण ही जानते हैं। कब देगा, कैसे देगा, वो आपके अधीन नहीं है। जैसे आप सोचते हो कि मुझे अभी के अभी ये फल मिलना चाहिए, आप जानते हो आप एक गड़बड़ कर दे रहे हो। कोई बता सकता है क्या गड़बड़ कर देते? जैसे ही हम कहते हैं कि हमको अभी के अभी फल मिलना चाहिए। भगवत गीता का एक सिद्धांत है, कोई बताओ क्या सिद्धांत में टूट जाता है? यस राजकुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने आप को कंट्रोलर मानने लगते हैं। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर, हरी बोल। यस। और कृष्णा गीता में 5.29 में क्या कहते हैं? भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। अरे यही तो कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी तो हटानी है ना प्रभु। आप चाहते हो, और आज का यूथ में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यूथ छोड़िए, सबके अंदर, हमारे अंदर भी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि गुरु हमारे जैसे कार्य करें। हम चाहते हैं इंस्टीट्यूट हमारे जैसे कार्य करे। हम चाहते हैं कि फल हमारे जैसे मिले। हम चाहते हैं कि राधा गोविंद जी भी हमारे जैसे उत्तर दें। तो आप तो कृष्ण ही बनना चाहते हो ना, इनडायरेक्टली ही बोल दो कि मैं कृष्ण बनना चाहता हूं। आप हटिए गोविंद जी वहां से। इनडायरेक्टली वही मीनिंग है। आप बोल भले नहीं रहे हैं, घुमा फिरा करके वही मतलब है। अरे उसके साथ इतना गलत हो रहा है, अरे वो देखो इतना पाप कर रहा है फिर भी वो फल रहा है। सब चीज का मतलब कि हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, मतलब भगवान से करे, भगवान सारा फाइल मुझे दो, मैं दूंगा दंड। है ना? दिस इज द कंट्रोलरशिप मेंटालिटी। इसीलिए कह रहे हैं देगा फल, कब देगा, कैसे देगा, शंका क्यों करते हैं? क्यों शंका कर रहे हैं? है ना? भगवान इसको गुप्त रखते हैं। है ना? मूर्ख लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। बहुत सुंदर वाक्य बोल रहा, हा हा, आनंद आ गया ये वाक्य सुन करके। कह रहे हैं, ना फला दर्शनार्धम सांकितव्यो न देवता यष्टव्यम च प्रयत्नेन दातव्य च न सूयता। धर्म का फल नहीं भी दिख रहा है द्रौपदी,
इसके लिए तुम धर्म पे शंका मत करो, शास्त्रों पे शंका मत करो, देव पे शंका मत करो। हमारा दिक्कत यही पे आ रहा है। तब हम लोग के अंदर ये भावना आएगी। मैं वही सोच रहा हूँ, हम तुरंत शंका करते अपने गुरुजनों पे, अपने शास्त्रों पे, है ना। तब हमारा वो समय आएगा कि हम अपने धर्म पे स्थित रहें। हमारा शंका करना, हम दूसरे का ज्यादा देखते हैं, है ना। भगवान का भी देख रहे, भगवान अभी तक फल क्यों नहीं दिया, मैं माला जप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे को अभी तक फल क्यों नहीं मिला, है ना। हम अपना माला पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम माला के वक्त भी यही ध्यान दे रहे हैं कि कैसे माला का जप करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिला। कभी ये आएगा, कबे हो गए हमारे दिन, है ना। कब ऐसे दिन आएगा जब हम सिर्फ अपने धर्म पे स्थित रहें। प्रयास करना चाहिए, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं। कब वो दिन आएगा राधा मोहन, कि सिर्फ तुम अपने धर्म में लगे रहो, अपना धर्म करो, तुम्हारा जो धर्म है वो करो। लोग क्लास में आए या ना आए, आप अपने धर्म में स्थित रहो, है ना। ये फल की इच्छा छोड़ दो, है ना। धर्म फल देता है, और कब देगा कैसे देगा ये आपके ऊपर निर्धारित नहीं है ना। वैसे ही अधर्म भी फल देता है। ये चीज को द्रौपदी तुम सीखो, समझो। इसलिए कहते हैं, हाँ, ये बात जो मैं बता रहा हूँ द्रौपदी, ये बात ऐसा मत समझो कि ये बात सिर्फ कहने की है ना। ये बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को, पुत्र अपने उनके पुत्रों ने कश्यप मुनि को कही है। इसलिए कृष्ण ने, है ना, बड़ा अच्छा सत्य बोला, कृष्ण ने, कृष्ण से, है ना, कृष्ण की स्थिति है ना, जो कुछ भी है सत्य है। इसलिए संदेह कभी मत करो, है ना। अपने इस नास्तिकता पूर्ण विचार को त्याग दो। भगवान जो कि ईश्वरम चापि भूतानाम, जो सबका भारण पोषण कर रहे हैं, उन पे कभी भी आरोप मत लगाओ। कभी भी गुरुजनों, शिक्षक स्वयं, नमस्वयनम मातु माते, गुरुजनों के उपदेशों को, शिक्षाओं को कभी तिरस्कार मत करो, प्रणाम करना चाहिए, जो शास्त्र प्रमाणित बता रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ये हमको अपने जीवन में लाना चाहिए, जो युधिष्ठिर महाराज का। तब तुम समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। लेकिन क्या सही में द्रौपदी ऐसी थी क्या, वो नास्तिकवाद हो सकती है ना। मन में प्रश्न उठता है, क्या द्रौपदी ने सही में युधिष्ठिर को अधर्म में लगाने का, जैसे प्रश्न हमने कल पूछा था, मैनिपुलेट कर रही है। क्या सही में ऐसा है, क्योंकि इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि द्रौपदी तो भगवान की सखी है ना। दुख में भले ही बोली हो, पर द्रौपदी, हम भले ही दुख में कभी कभी बोल देते हैं, द्रौपदी ठीक है, कितना भी दुख आया हो, पर ऐसा लगता तो नहीं है द्रौपदी कुछ कहेगी। द्रौपदी के पीछे का मर्म क्या था, ये अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए, यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। बड़ी सुंदर वाक्य बोली है द्रौपदी, अरे युधिष्ठिर महाराज, कितना सुंदर है ना। मैं धर्म इसलिए करता हूँ क्योंकि धर्म साधु शास्त्र और धर्म करने के लिए करता हूँ। क्या बात है ना। ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, है ना। ये ट्राई करना चाहिए, नहीं हो सकता, आई नो, इतना स्टेज पे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करना चाहिए।
ओके, यस जूम यूजर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी ये पूछना है फिर प्रभु जी, कर्म तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे होता है। कर्म को मतलब कोई मतलब पहचान भी नहीं सकता है, जज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्म तो इंडिविजुअल और फैमिली या कम्युनिटी किसी जिसके साथ हम जुड़े हैं, उन सब का कर्म जीव को तो लगता ही होगा। तो इसको समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल है प्रभु जी। भगवत गीता। और कौन है? मैं नहीं बोलूंगा, भगवान बोलेंगे, है ना। हम कौन है? हम तो जीवात्मा है ना। आपके ही प्रश्न का भगवान कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? हाँ। हाँ। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य सुधा। बड़े बड़े विद्वान भी बिल्डर हैं। क्या कर्म है, क्या कर्म है, कर्म का लेखा जोखा कैसे चलता है, बहुत सटल है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं समझ पा रहा है। भगवान कह रहे हैं, है ना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नहीं समझ में आता है। धर्म स तत्व निहितम गुहाय महाजनो ये न कथा सकते। इसलिए जो हमारे गुरुजन हमको बता रहे हैं, आप अपने धर्म में लगिए, करिए, है ना। कुछ गलत होता है, सुधार करिए, है ना। फिर आगे बढ़िए, क्योंकि वो तो सही बात है। कर्म का लेखा जोखा हर चीज हम नहीं समझ पाएंगे। हर चीज समझना ही क्यों है, हर चीज नहीं समझ सकते। ये चीज को त्यागना सीख, ये भी एक कंट्रोलरशिप है ना। ये भी एक कंट्रोलरशिप है। ये भी सोचना कि मुझे सब कुछ समझ में आएगा तभी मैं करूंगा, करूंगी। व्हाट डज दिस मीन? इसका मीनिंग तो यही निकला ना, कि जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक मैं करूंगा या करूंगी, है ना। फिर तो तो आपकी प्रभु जी बुद्धि ही फिर, श्रेष्ठ है फिर। जी जी, तो प्रभु जी ये तो फिर बेसिक चीज हो गई जो फिर मतलब कि जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है कि हम सड़क पे चल रहे हैं और हम हम्म, सही डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, सही स्पीड में भी चल रहे हैं, लेकिन कोई हम्म, रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके आया, मुझे भिड़ा दिया। अब हम इसमें किसी को ब्लेम हम्म, करें कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया या सामने वाले ने ऐसा कुछ क्यों कर दिया, तो प्रभु जी ये बट नेचुरल है कि कहीं ना कहीं ये हमें कर्म ही लगा है, ये समझना चाहिए। हम्म। और अच्छा प्रश्न है प्रभु। क्योंकि प्रभु जी प्रभु का। जी हम्म। हमारे में अपना आपका आवाज कट कंट्रोलशिप रहा है। है कि मैं सही कर सकता हूँ। क्योंकि प्रभु जी हम्म, ये हमारे हाथ में है कि हम चीज से धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को हम्म, धर्म के लिए फोर्स कर सकते हैं कि वो भी सही करे। हम्म। बिल्कुल सही बात है। एकदम सही आंसर दिया आपने। हम अपना कर सकते हैं। और रही बात, आपने जैसे आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, आप एकदम बढ़िया से चला रहे हो पूरा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, फिर भी एक एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए तो भागवत कहता है पदम पदम विपदाम न तेषाम। ये भौतिक जगत ही डिजाइन है प्रभु जी। द प्रॉब्लम इज द डिजाइन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ओनली। ये आगे विदुर जी बताएंगे। सुख दुख, ये संसार ऐसा बना ही हुआ है। आप सब कुछ इसीलिए ना, जो लोग कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, वही तो बात में ये क्रॉस क्वेश्चन हमारे आचार्य कहते हैं। ये संसार में अच्छे कर्म करने के बाद भी क्या गारंटी है तुमको फल अच्छा मिलेगा? लोग कहते हैं ना, है ना, मिलेगा वो फल अच्छा, मतलब तुम्हारे साथ फिर भी बुरा हो सकता है ना। एक तो हमारे फुलिशनेस के कारण, और दूसरा चीज, ये संसारी ऐसा डिजाइन है। इसलिए गीता का 2.14 अगेन, गो बैक टू बेसिक भगवत गीता। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कनिक पीता। भगवत गीता के शुरुआत में ही कृष्ण ने जब अर्जुन को अभी बस स्टार्ट ही किया था 13वां श्लोक में, आत्म तत्व के बारे में बताया, हम सही नहीं हम आत्मा, फिर अगला ही लाइन बोल दिया, अर्जुन ये संसार अनस्वर है, यहाँ सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है।
यह परिवर्तनीय संसार है। यहाँ पे लोग बदलते हैं, समय बदलता है, सुख दुख बदलता है, सब कुछ बदलता है। जब तक ये नहीं समझ गए कि सब आगमा पाइनो नित्य, अनित्य है सब कुछ। पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम आत्मा है ना, आत्मा का नेचर है वो नित्य देखना चाहता है। इसलिए वो फंस क्या रहा है, वो अनित्य संसार में नित्य देखना चाह रहा है। अब पकड़े आप, कृष्ण क्या कह रहे हैं। अनित्य संसार में नित्य वो देखना चाहता है। गलती उसकी भी नहीं है आत्मा की। आत्मा गलत जगह पे अनित्य में नित्य देख रहा है, मतलब इटर्निटी देख रहा है। वो हमेशा सोचता है कि ये लोग, मेरे लोग हैं वो बदले नहीं। अरे वो बदलेंगे, क्योंकि ये संसार ही अनित्य है। वो लोग भी अनित्य हैं, उनके मन भी अनित्य हैं, उनके भाव भी अनित्य हैं। क्यों नहीं बदलेगा। तो फिर क्या करे प्रभु जी, हम तो फंस गए। हाँ तो फंस तो गए, यही तो समझना है कि संसार में फंस गए। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। फिर यही वही हो गया आपका, आपका ही एग्जाम्पल होता है कि पेड़, आम के पेड़ के नीचे अगर हम नीम खोजेंगे तो फिर कैसे मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि वही प्रभु जी चीज तो है। ये नेचर ही इस वैसा बना हुआ है, तो वहां खोजना ही हाँ, बेकार है। मैं तो कौन कह रहा खोजने के, इसलिए प्रपात का है। चलो भक्ति भजन करके निकलो, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, ये तुम्हारा घर है ही नहीं। है ना। ये संसार में सुख लेने के लिए पड़े हुए हो, अनित्य को नित्य मान करके पड़े हो तो पड़े रहो। लोग सोच रहे हो लोग बदलना नहीं चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। हम जबरदस्ती लोगों, कब तक जबरदस्ती पकड़ोगे किसी को। बदलेगा। है ना। सब कुछ बदलेगा। और जो जितना जल्दी समझ ले, मैं तो कहता हूँ जिसके जीवन में लोग जितना जल्दी बदलते हैं ना, उसके ऊपर तो हरि की ज्यादा कृपा है। क्योंकि उसको कृष्ण और अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं। है ना। उसके ऊपर ज्यादा हरि की कृपा है। ठीक है। यस पल्लवी माता जी। तो प्रभु जी एक मिनट, प्रभु जी एक एक सेकंड और, प्रभु हाँ। जी एक पॉइंट इसी में और ऐड करना चाहता हूँ हम्म, प्रभु जी। फिर ये मतलब पूछा है प्रभु जी, जैसे हम लोग जो फैमिली या सोशल में रहते हैं, तो सराउंड में रहने के कारण कभी फोर्सफुली कोई चीज करनी पड़ती है, तो हम लोग जैसे जिस हम्म, लेवल पे आ गए और हमारे सराउंड में या फैमिली में लोग नहीं आए, तो फोर्सफुली उस चीज को करनी पड़ती है। और जब हम हम्म, नीचे लेवल पे भी करते हैं कि सपोज दैट लोग आ रहे हैं बैंकॉक, मैं नहीं जान रहा हूँ, ये हम्म, मतलब उसको हम्म। यूजलेस कहें, अगर आ, तुम्हारी आपकी ऐसे आवाज ही कट तो रही है। फिर वो चीज आपकी आवाज तो कट। नहीं पड़ती है। हम्म, होगा। ठीक है, थैंक आप यू। मेरे से पर्सनली पूछ लेना प्रभु, है ना। और आपकी आवाज कट रही। यस जी पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर भी वही है, फिर भी पूछती हूँ। प्रभु जी, बहुत सारे यहाँ पर जो भी साधु संघ हुआ युधिष्ठिर महाराज का, तो जैसे विदुर हम्म, जी आए, उन्होंने बोला कि क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो अग्नि है उसको धारण करके रखो, सही समय आएगा अपने साथ वालों के साथ भोजन करो, और ऐसा मतलब वो कनेक्शन हम्म, बनाने के लिए बोलते। फिर और हम्म, बक ऋषि है वो आ गए, सब आ गए, सब धर्म के बारे में बातें बता रहे हैं। सब अच्छे अच्छे बातें थी हम्म, प्रभु जी, लेकिन लेकिन जैसे विदुर जी बोले कि एक सही समय पर सही समय आएगा तब इस अग्नि को जो है वो पूरे इस वन को जला देता है वैसे। और फिर प्रभु जी मार्कंडेय ऋषि, सब बातें अच्छी लगती है प्रभु जी, लेकिन सब ऐसा जब सभी चीजें सामने आती है तो उसमें से लेना क्या है। जैसे द्रौपदी अभी बोल रही है, द्रौपदी का भी सही लग रहा है, भीमसेन का भी सही लग रहा था, और युधिष्ठिर महाराज का भी सही लग रहा है प्रभु जी। हम्म। आप वैसे ही बात कर रही हैं। फिर कृष्ण बैक टू बेसिक, भगवान गीता में स्वयं बोल रहे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेद्यम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये वेद के वाक्य है ना, ये सात से बड़े डेंस फॉरेस्ट के जैसे हैं। जंगल होता है ना,
जंगल में सब मंगल लगता है, पेड़ सब अच्छे लगते हैं, हाँ, सब फल फूल अच्छे लगते हैं, है ना। पर क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये तो आपको समझना पड़ेगा। यू शैल बिकम इंडिफरेंट, जो तुमने सुना है और जो सुने हो सबको छोड़ करके अब मेरी बात सुनो। है ना। तो इसलिए सब कुछ, है ना, क्योंकि महाभारत चल रहा है ना ये तो पूरा, है ना। इसलिए शास्त्र में रूप गोस्वामी जी हमारे कहते हैं, उन्नत भक्तों के साथ संग करो। साधु संग कैसा होना चाहिए, अपने से हमेशा उन्नत भक्तों का, है ना। सहजातियों का संग करो। सहजातियां मतलब जो एक ही फैमिली से हैं, है ना। ज्यादा इधर उधर मारेंगे हाथ पैर, कमित होंगे। सहजातियां मतलब जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके गुरु भाई बंधु इत्यादि जो हैं, जो एक मत पे हैं। जैसे हम सभी एक मत पे है ना कृष्ण के। अब कोई हो सकता है इसमें कहे कि नहीं मैं तो शिव की भक्ति करूंगा, या कोई इस तरह चीज है ना, तो फिर भ्रमित हो जाता है। इसलिए अभी तो महाभारत कब से हम चला रहे हैं, तो जो प्रसंग आ रहा है उसको एज इट इज, तो इसलिए एक टीचर होना चाहिए जीवन में। उनके आदेश के अनुसार करिए, जो आपको वो साधना भजन दे रहे हैं उसको करिए और आगे बढ़िए, है ना। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रमित, है ना। तो ये चित्त भ्रमित हो रहा है क्योंकि हम अभी भी अपने साधना भजन को क्लियर नहीं। क्लैरिटी बहुत जरूरी है ना, क्या करना है। मैंने बताया ना, कल गीता में भी बताया था, आज भी बोल रहा हूँ। अगर आप जीवन में पहले अपना गोल क्लियर करिए, नहीं मुझे संसार में सुख भी भोगना है, मुझे थोड़ा सा भजन करना है, तो वो गोल क्लियर रखिए, है ना। और यदि कह रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर उसके लिए अनुसार कार्य करिए, है ना। इट ऑल डिपेंड ऑन योर गोल, है ना। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस नरेश प्रभु पूछ लीजिए आप भी। प्रो आप बता रहे थे कि नीम के फल कभी मीठा नहीं होते, तो कभी कभी हमें डाउट आता है कि हम नीम तो नहीं है तो हमारा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि हम हाँ हाँ इतने हाँ। सुनते भी। कभी कभी लगता है कि हमारा कुछ होगा कि नहीं, मतलब हम इतना सुनते हैं फिर गलत काम करते, एक फिर राइज करने का प्रयास करते फिर गिर जाते। तो ये हमको लगता है कि हम रावण दुर्योधन की कैटेगरी में हैं, तो हमारा क्या होगा। अच्छा प्रश्न। देखिए मैं जब वो नीम का उत्तर उदाहरण दे रहा था, मैं दूसरों को सुधारने के लिए बोल रहा था। मन में ये आना कि देखो मैं कितना पतित हूँ सही में, और प्रयास करना, ये पहला सीढ़ी है सुधरने का। दुर्योधन क्यों नहीं सुधर पा रहा था, दुर्योधन को लगता था मैं गलत ही नहीं हूं। वही तो कह रहे हैं, जब आदमी को यही नहीं लग रहा है कि मैं गलत हूं तो वो कैसे सुधरेगा। उसको तो कोई नहीं ना सुधार सकता। फिर भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तो क्या सुधार देंगे क्या। व्यक्ति की सोच नहीं कोई बदल सकता, वो स्वयं उसको बदलना होता है। गुरु साधु शास्त्र ये सब आपको बताएंगे जरूर, पर प्रयास तो आप ही को करना होगा ना। ये कल हम द्रौपदी का प्रसंग में अब आएगा, क्योंकि द्रौपदी वास्तव में यही चीज कुछ बोल रही थी, है ना। द्रौपदी नास्तिक नहीं बोल रही थी, द्रौपदी कुछ कह रही थी एफर्ट के बारे में। तो प्रयास पहला सीढ़ी यही है कि हम जितने भी पापी हैं, कम से कम इतना तो मानना चाहिए कि हम गलत हैं और हमको सुधरना। सेकंड स्टेप, प्रयास करते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। प्रकृति के गुणों के कारण गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, पर हिम्मत नहीं हारना। इसी को तो हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं ना, उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य बनाए रखे रहो। एक दिन तो विजय प्राप्त करेंगे, एक दिन तो राधा गोविंद जी के चरणों में सही में मन लग जाएगा, होगा एक दिन, है ना। तो प्रयास करते रहो, ठीक है। ओके ब्रो, लेकिन हमको लगता है हम जानबूझ के गिरते हैं, तो उसे कैसे रोकना है। हाँ अब अच्छा प्रश्न है। अब जैसे हमको लगता है, अब
जानबूझ करके इन द सेंस, मतलब पता है कि ये नहीं करना है, फिर भी ऐसा लगता है खींच लेता है ना। इसलिए क्या करो, मैं एक चीज आपको बताऊं ना, जब आपको ये फील आता है कि नहीं मैं बहुत गलत किया, मैं भजन ये अच्छे से करना, अभी जैसे आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया, भजन भक्ति मुझे अच्छा करना है, अभी एकदम जबरदस्त भजन करो। आज 16 की जगह 32 माला जप करो, है ना। ये आपको हेल्प करेगा, जब फिर से वो गुण आपको नीचे खींचेंगे ना, तब ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, यहीं पे रुक जाते हैं, है ना, समय भी हो गया। अब कल देखते हैं द्रौपदी क्या बोलती है। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की